जयपुर ने प्रदेश में और अधिक सर्दी पड़ने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 28 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के 28 जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट है। प्रमुख रूप से कौन कौन से जिले हैं वो हम आपको बता रहे हैं। अजमेर, अलवर, बारा, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनू, करौली, कोटा, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के 33 जिलों में से 5 जिलों में मौसम साफ रहेगा। 5 जिले बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़, बाड़मेर के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई। यहां पर मौसम विभाग के मुताबिक यहां पर मौसम साफ रह सकता है। ऐसे में यहां पर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। सिरोही से हमारे सहयोगी साकेत सीधा जुड़ रहे लाइव, उनसे जानते हैं सिरोही में मौसम का हाल। साकेत, कितनी ठंड इस वक्त सिरोही में, कैसा है मौसम का हाल बताएं। जी, राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू यहाँ पर है, जहाँ पर पिछले कई दिनों से तेज सर्दी का असर देखा जा रहा है। यहाँ का तापमान जमाव बिंदु से नीचे चल रहा है। आज भी यहाँ का तापमान -6 डिग्री है। तापमान के जमाव बिंदु से नीचे चले जाने के कारण यहाँ पर बर्फ की परतें देखी जा रही हैं। सुबह के वक्त खुले स्थानों पर यहाँ पर मोटी मोटी बर्फ की परत देखने को मिल रही है, जिससे यहाँ पर घूमने आने वाले सैलानी इस मौसम का यहाँ पर खासा आनंद उठा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर लोगों की जनजीवन जरूर प्रभावित हो रहा है, दिनचर्या प्रभावित हो रही है। बाजार देरी से खुल रहे हैं और रात को जो बाजार है वो भी जल्दी बंद हो जाते हैं, लेकिन घूमने आने वाले सैलानी इस माउंट आबू की सर्दी का खासा आनंद भी उठा रहे हैं। जाहिर तौर पर साकेत, और ऐसे में बड़ी दिक्कत यह है कि जब ठंड बहुत ज्यादा हो रही है तो पूरा जनजीवन प्रभावित हो जा रहा है। जो घूमने वाले जो लोग आते हैं, जो पर्यटक आते हैं, उनके लिए तो बड़ी मौज रहती है कि हाँ भाई बर्फ देखने सब चीजें हैं, लेकिन जो स्थानीय लोग होते हैं जो रोज दो चार होते हैं इस मौसम से, चाहे वो काम मजदूर हो चाहे लोग हो, ऐसे में उन लोगों के लिए कितनी बड़ी समस्या ये बर्फबारी, ये ठंड वहां पर है। देखिए, माउंट आबू अपनी सर्दी के लिए ही देश भर में पहचान रखता है और इसी सर्दी को महसूस करने के लिए पर्यटक यहाँ माउंट आबू पहुंच रहे हैं। पर्यटक यहाँ की माउंट आबू की सर्दी का तो आनंद ले रहे हैं, लेकिन इससे यहाँ स्थानीय निवासियों का जनजीवन जो है जरूर प्रभावित हो रहा है। आम दिनचर्या प्रभावित हो रहा है। प्रशासन ने अपने स्तर पर भी सर्दी से बचाव के लिए यहाँ पर व्यवस्थाएं की हुई हैं। यहाँ पर रैन बसेरे बनाए हैं, जहाँ पर जिनके आवास की सुविधा नहीं है वो व्यक्ति उन रैन बसेरों में जाकर रह सकते हैं, अपनी रातें गुजार सकते हैं, जिसका कोई भी शुल्क नहीं लिया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने अपने स्तर पर भी सर्दी से बचाव के लिए तरह तरह के प्रयास किए। दिन में भी यहाँ पर सड़कों पर लोगों को अलाव जलाकर तापते हुए देखा जा सकता है। जाहिर तौर पर साकेत, और ये व्यवस्थाएं भी बड़ी जरूरी हो जाती हैं क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से बड़ा अच्छा है ये मौसम। लोग ज्यादा से ज्यादा आते हैं और माउंट आबू जाना इसी के लिए जाता है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं के बारे में भी चर्चा करनी बेहद जरूरी हो जाती है। जैसा कि आप बता रहे कि सुबह सुबह दिक्कतें होती हैं लोगों को, लोग जो है जो स्थानीय लोग हैं वो अलाव जला रहे हैं, परेशानियां हो रही है। मौसम विभाग के माने अगर साकेत, तो आने वाले कितने दिनों तक इस तरीके के मौसम अभी वहां पर बना रहेगा? कब तक जो है वहां पर बर्फबारी वगैरह होती रहेगी? और आज का जो न्यूनतम तापमान रहा वो क्या देखा आपने? जी, पिछले 24 घंटों के दौरान माउंट आबू का न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से 6 डिग्री नीचे यानी -6 डिग्री दर्ज किया गया जी। और यह सर्दी यहाँ पर पिछले करीब 3 से 4 दिन तक और चलेगी, जिसमें तेज सर्दी का असर माउंट आबू में देखा जाएगा, जिसको लेकर यहाँ पर जिला कलेक्टर ने अपने स्तर पर माउंट आबू के स्कूलों की छुट्टियां भी की है। पहली क्लास से 8वीं क्लास तक के विद्यालयों की यहाँ पर जिला कलेक्टर ने माउंट आबू में अवकाश घोषित किया है। साकेत, जहां तक मैं देख पा रहा हूं आपके पीछे मौसम काफी क्लियर नजर आ रहा है, तो ऐसे में ये माना जाए कि धूप वगैरह खिल सकती है आज? जी, वैसे यहाँ पर जो धुंध है उसका प्रकोप कम रहता है माउंट आबू में, जिससे यहाँ पर धूप दिन में तेज रहती है। जो अधिकतम तापमान है माउंट आबू का उसमें भी बढ़ोतरी रहती है, लेकिन न्यूनतम तापमान जो है वो काफी गिरता हुआ यहाँ पर देखा जाता है, जिससे दिन में जरूर लोगों को गर्मी से राहत मिल जाती है, सर्दी से।
साकेत, आमतौर पर देखा जाता है कि भाई माउंट आबू पूरा जो है पर्यटकों के लिए जाना जाता है, लोग वहां पहुंचते हैं, एक हिल स्टेशन राजस्थान का। लेकिन अगर हम पिछले साल के कंपैरिजन करें, पिछले साल के मुकाबले इस बार की जो सर्दी पड़ी है, रिकॉर्ड तोड़ सर्दी हर कोई बता रहा है, ऐसे में क्या पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिला है इस बार पिछले बार के मुकाबले? जी, माउंट आबू में सर्दी ने पिछले 28 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। 94 के अंदर माउंट आबू में यहाँ का तापमान -7 डिग्री गया था, जो माउंट आबू का कल का तापमान भी -7 डिग्री था, जिससे यहाँ पर 28 सालों का रिकॉर्ड टूटा है जाहिर तौर पर। और ये जो रिकॉर्ड टूटा है वो रिकॉर्ड कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो पर्यटक आते हैं साकेत, उनके लिए बड़ा सही हो जाता है भाई। वो ऐसी जगहों पे जाने की कोशिश करते हैं कि जहां पर ज्यादा सर्दी हो, बर्फबारी हो। ऐसे में हम देख रहे थे न्यू ईयर से लेकर अब तक कंटिन्यूसली जो है पर्यटक बड़े पैमाने पर पहुंच रहे हैं। तो क्या चीजें रास आ रही हैं इस बार माउंट आबू में जो पर्यटक आ रहे हैं उनको? जी, माउंट आबू में पिछले 15 दिनों से तेज सर्दी का असर देखा जा रहा है और इसी सर्दी को लेकर माउंट आबू में पर्यटकों के आने का सिलसिला लगातार जारी रहता है। इसी सर्दी को महसूस करने के लिए माउंट आबू में पर्यटक देश भर से आते हैं। इस बार पर्यटकों से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि शिमला और मसूरी से अधिक सर्दी वो माउंट आबू में महसूस कर रहे हैं। जिस सर्दी के बारे में उन्होंने सुना था उसी सर्दी को अब यहाँ पर वे महसूस करते हैं। जब वो सुबह के वक्त जब यहाँ पोलो ग्राउंड या होटलों के बाहर खुले स्थानों पर जाते हैं तो उनको बर्फ की मोटी परत देखने को मिलती है। जो कार खड़ी रहती है उनके कांचों पर बर्फ की परत देखने को मिलती है, जिसको लेकर बड़े रोमांचित पर्यटक यहाँ हो रहे हैं। उसका खासा मजा भी यहाँ ले रहे हैं। जाहिर तौर पर अमित भी हमारे सहयोगी जो है वो लाइव हमसे कनेक्ट हो गया। अमित, क्या है मौसम का हाल? बताएं, जरा तस्वीरें दिखाएं, बताएं कि क्या इस वक्त सर्दी का सितम झेल रहे हैं लोग। देखिए आशीष, जिस प्रकार जो सर्दी पड़ रही है ना, उसको देखते हुए लोग इस समय मान के चलो कि घरों में दुबक रहे हैं। लेकिन हालांकि जो कामकाज करने वाले लोग हैं या जो स्कूल में बच्चे जाने हैं, वो लोग अपने स्थान छोड़ रहे हैं और अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। अगर बात करें हम विजुअल में, हमने दिखाया कि जिस तरीके जो सर्दी पड़ रही है फसलों पे, इस तरीके से आज कोटपुली में देखा गया कि फसलों पे हल्की परत जमी हुई नजर आई है। कुछ वाहनों पे भी बर्फ की परत नजर आई है। उसको लेकर देखा जा रहा है कि जो यहाँ का जो तापमान है करीब 3 डिग्री नापा गया है। और मौसम विभाग ने भी चेतावनी दे रखी है कि करीब 22-23 जनवरी तक की जो सर्दी है वो इसी प्रकार पड़े रहेगी, जिसको देखते लोग है ना अपना कहीं ना कहीं बचाव करते नजर आ रहे हैं। कुछ लोग मैं दिखाना चाहूंगा कि धूप सेकते नजर आ रहे हैं, इनसे बात करें। सर, सर्दी को देखते हुए क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से? सर्दी भयंकर पड़ रही है, तो इसको लेकर क्या बचाव कर रहे हैं? जैसे आप कामकाज में जाने को लेकर आप लोगों को क्या तकलीफ होती है? गर्म कपड़े पहन रहे हैं, अपना बचाव रख रहे हैं, सुबह शाम घरों में दुबक जाते हैं। माना जा रहा है कि इस बार जो सर्दी पड़ रही है काफी सालों बाद में इस तरह की सर्दी नजर आती है, तो क्या कहना चाहिए? भयंकर सर्दी पड़ रही है इस साल, 4-5 साल के बाद में। और भी हमारे साथ लोग इनसे जानते हैं। सर, सर्दी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जैसे सूखी सर्दी पड़ रही है, कड़ाके की, आर पार से छाती में निकल रही है। और जितने बचाव हो उतना अपना स्वयं करें। सभी से मैं ये प्रेरणा देता हूँ, सर्दी से बच के रहें, क्योंकि मौसम ऐसी बीमारी और फसल पे भी थोड़ा नुकसान हो सकता है। बर्फबारी का हम आसी चल रही है। और हमारे नारायण जी से बात करो, ये बताएं। तो लोग कह रहे हैं कि सर्दी से बचाव ही उपाय है कि जिस तरीके से जो क्षेत्र में सर्दी पड़ रही है, हालांकि धूप खिली हुई है, लेकिन फिर भी हाड़ कपाने वाली जो सर्दी है वो क्षेत्र में देखी जा सकती है। उसको देखते हुए लोग इस समय कुछ तो अलाव ताप रहे हैं या फिर धूप का सहारा ले रहे हैं, इसी के कारण बचाव कर पा रहे हैं। जी आशीष। अमित, एक चीज और है, ठीक है, लोग अलाव ताप रहे हैं, लोग जो है घरों में दुबके हुए हैं, गर्म कपड़े पहन रहे हैं, खुद का बचाव कर रहे हैं। बट द पॉइंट इज कि जो किसान होते हैं उनके लिए बड़ी समस्याएं हो जाती हैं इस शीत लहर में, क्योंकि हम देखते हैं कि कोटपुतली के अगर हाल जान ले तो यहाँ पर भी फसलों पर जो है वो बर्फ की चादर नजर आ रही है। वैसे में किसानों के लिए कितनी बड़ी समस्या है अगर ये बर्फबारी होती है। थोड़ी बहुत तक ठंड जो है वहां तक ठीक रहता है कि हाँ भाई गेहूं की फसल के लिए बड़ा सही है, लेकिन जो बाकी फसलें वो काफी ज्यादा प्रभावित होती हैं बहुत ज्यादा सर्दी पड़ने की वजह से, पाला पड़ने की वजह से। अब ऐसे में ये कितनी बड़ी समस्या कोटपुतली में? देखिए, कोटपुतली क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र आता है और जिस प्रकार से जो पाला पड़ रहा है, बर्फ जमी हुई फसलों पे, अगर ये निरंतर अगर जारी रही आशीष, तो कहीं ना कहीं जो फसल है वो बिल्कुल खराब होने की कगार पर रहेगी। खासकर बात करें सरसों की, तो सरसों को कहीं ना कहीं इसमें पूरा नुकसान होने की आशंका है। लेकिन जिस तरीके से जैसे मौसम विभाग कह रहा है कि 22 तारीख बाद में थोड़ा सा
तापमान ठीक रहेगा। अगर वो कंटिन्यू अगर इस तरीके से रहती है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो फसलें हैं जैसे गेहूं, चना, सरसों, इनको कहीं नुकसान होगा और जो किसान है, किसान को कहीं ना कहीं पूरे तरीके से नुकसान होने की पूरी आशंका रहती है। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि किसानों की एक पीड़ा है कि जिस तरीके की जो सर्द हवा चल रही है, सर्दी पड़ रही है, उसको देखते हुए जो किसान है वो रात को पानी देते हैं फसलों में, उसको लेकर उनको भी कहीं ना कहीं जो दिक्कतें सामने आ रहे हैं। पिछले दिनों भी कहा गया था कि अगर दिन में अगर लाइट की व्यवस्था कर दी जाए तो किसानों को कहीं बचाव हो सकता है कि जिस तरीके से कड़ाके की जो सर्दी है इसमें किसान कहीं ना कहीं भारी परेशान नजर आ रहा है। जी आशीष। जाहिर तौर पर किसान परेशान है, लेकिन हम देख रहे हैं माउंट आबू में जो पर्यटक आ रहे हैं वो मौज में है, उनके लिए बड़ा सही है ये मौसम। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, साकेत माउंट आबू से जुड़ने के लिए, सिरोही जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, अमित कोटपुतली से तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आपका भी बहुत शुक्रिया। तो जयपुर में सर्दी का सितम जारी है, आप कह सकते पूरे राजस्थान में सर्दी का सितम जारी है। कई सारे ऐसे जिले, करीब करीब 28-29 ऐसे जिले हैं जहां पर जो है सर्दी का सितम देखने को मिला है। येलो अलर्ट जारी है। दिल्ली समेत उत्तर भारत में एक बार फिर से कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। जानकारों की अगर डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने।